हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रियंका शिफ्ट। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वैसे जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक आई बिलीव पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होगा। एंड विश यू वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे मैंने कुछ लिख के रखा है बिकॉज द सेम फेस्टिवल बहुत सारे अलग रीजन्स ऑफ इंडिया में अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो हियर आई गो। नॉर्थ में हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति, ईस्ट में हैप्पी बिहू, साउथ में हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी विलाकू, एंड वेस्ट में हैप्पी उत्तरायण। विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति गाइज। मेरे पास एक्चुअली टन्स ऑफ स्टोरीज है आपको बताने के लिए मकर संक्रांति के लिए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति हमारे स्कूल में छुट्टियां हुआ करती थी। सो यूजुअली मैं बहुत लेट उठती थी अगर स्कूल नहीं होता तो, बट ओनली ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ मकर संक्रांति 8 o'clock मैं उठ जाती थी। और उसके बाद सारे रिचुअल्स जो करने होते हैं, आप फ्रेशन अप होते हो और उसके बाद फिर हमारे में एक बहुत क्यूट सी रस्म होती है। आप सुबह जो भी पर्टिकुलर चीज़ें खानी होती है आप वो खाते हो। एक छोटी सी रस्म होती है 5 अन्न और एक कॉइन के साथ। वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इन द मकर संक्रांति व्लॉग, एंड द रेस्ट जो मैं दिन में क्या करूँगी कल। बट आज के लिए आपके साथ शेयर करती हूँ जो उसके पहले कुछ स्वीट डेलिकेसीज बनती हैं, तो वही एक मेरी ममा जो बनाती हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मेरी मम्मा बना रही हैं तिलकुट, जिसे तिल का लड्डू भी कहते हैं। आप बताना आपके शहर में इसे क्या कहते हैं। ये बेसिकली तिल, जिसको इंग्लिश में सेसमी सीड्स भी बोलते हैं, उसके साथ गुड़ जो कि है जैगरी, उन दोनों मटेरियल्स के साथ बनता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप उसको अच्छे तरीके से एक कढ़ाई में उसको आप फ्राई कर लो, लाइक लाइट फ्राई। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे देखने पे कि हमें जैगरी कितना चाहिए। यहाँ ऑन फूड वेइंग बैलेंस मेरी मम्मा मेजर करके देख रही हैं कि मेरे पापा कितना गुड़ लेके आए हैं। एंड उसके बाद आप बाद में देखोगे कि वो उसमें से सेग्रीगेट करेंगी जितना हमें यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। मेजरमेंट कुछ ऐसा होता है कि 1 किलो तिल है जो है उसके साथ आप ½ kg गुड़ लेते हो। और यहाँ पे हमने गुड़ को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऑन अ लो फ्लेम पकने देंगे और स्लोली हम इसको ऑन अ मीडियम फ्लेम पुश करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। इसको हम तब तक स्टर करेंगे, तब तक बनाएंगे जब तक वो पूरा कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी में उसका जो गुड़ है वो ड्रिजल ना होने लगे। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पापा भी हैं और ये मेरे प्यारे पापा हैं। वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो कंसिस्टेंसी बना है कि नहीं। और आप मेरी मम्मा को देखोगे कि वो एक्शंस कर रही है, वो मेरी दीदी से साइमल्टेनियसली बातें भी कर रही थी। मेरे पापा इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि जब ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें बनते हैं तो। और अब फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखो, ये और काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पे मेरी मम्मा उसको और चला रही हैं और चेक कर रही हैं कि वो कंसिस्टेंसी आ रहा है कि नहीं, जो कि सारा एक स्ट्रिंग में आने लगे। आप यहाँ पे देखो वो ऑलमोस्ट आ गया है, थोड़ा और पकाने की देरी है हमें। तो ऐसे करके अभी तक हमने स्टेप फॉलो किया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे, अब ये बन चुका है तिल के अंदर। अब मेरे पापा उसको मिला रहे हैं बिकॉज बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। और मेरी मम्मी उसको पोर कर रही हैं कि जल्दी से हम उसका एक अच्छा मिक्सचर बना ले। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि तिल की छोटी छोटी लड्डुएँ बनाने लगे हैं। वैसे तो ये 2-3 लोगों का काम है, बट मेरी मम्मा बना रही थी और ये बहुत जल्दी क्योंकि सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अब मेरे पापा अपना फ़ोन साइड रख के वो हेल्प करना स्टार्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये लड्डुएँ बन जाए कि कल हम मकर संक्रांति पे इसको यूज़ कर पाएँ। और ये पूरा दोनों कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं बिल्कुल बनाने में। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है लाइफ में, व्हेन पीपल हेल्प ईच अदर इन दिस स्मॉल थिंग्स। एट द एंड केयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, इन वॉट एवर वेज वी कैन। Thank you for watching my vlog guys. Please do share, like and subscribe. Bye bye.